नमस्कार दोस्तों, कृषि मंत्री ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा। सुनिए क्या कहा। इसलिए जो किसान यहाँ बैठे हैं वो भी बाकी किसानों को जाके कह दे कि भैया कोई चिंता मत करना। अभी 1665 करोड़ रुपया पहुंच रहे हैं खाते में। ये जो आगामी 2-1 दिन है, इनमें सब किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की राशि पहुंच जाएगी। आज कुछ किसानों ने मुझे कहीं मैसेज करे कि हमारे खाते में नहीं पहुंची, इसलिए मैंने ये बात कही कि अभी 5660 करोड़ पहुंच गए हैं और बाकी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बैंकों में जाना एक साथ संभव नहीं होती, तो वो अलग अलग खातों में धीरे धीरे पहुंचती है। तो ये 2-4 दिन में सब खातों में राशि पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। और इस राशि के अलावा जो आज 202 करोड़ रुपया खाते में डले हैं, वो मुझे लगता है कि वो भी आज ही पहुंच गए होंगे, कोई 1-2 दिन लग सकता है, इसलिए आप कोई चिंता मत करना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है, फसल बीमा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है और उन्होंने फसल बीमा को लेकर एक नया अपडेट भी दिया है, जो कि आपको आगे वीडियो में सुनने को मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मतलब ऐसा राज में चाहता हूं जहाँ सबको भोजन मिले, अन्न मिले और छोटे और बड़े सब स्नेह से एक साथ बिना किसी भेदभाव के रहे। अब अन्न सबको मिले, इसका कार्यक्रम तो सरकार कर ही रही है। गरीबों को 1 रुपया में 10 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन ये अन्न सबको मिले, उसके लिए अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो मेरे किसान भाई और बहन हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेहनत करते हो, आप खून पसीना एक करते हो, आप दिन और रात लगाते हो, तब जाके अन्न के दाने किसान के घर में आते हैं। दिन और रात मेहनत करता है किसान, खून और पसीना एक करता है, कोई कसर नहीं छोड़ता, अकेला मेहनत नहीं करता, किसान का पूरा परिवार मेहनत करता है। दिन और रात मेहनत के बाद बीज डाला, खाद डाला, सिंचाई की, पसीने से फसलों को सींचा, लेकिन कई बार फसल आते आते कोई ऐसा प्राकृतिक संकट आ जाता है कि आई फसल चली जाती है। इन जिलों में 1,46,101 किसानों की 1,34,019 हेक्टर फसलों को नुकसान हुआ ओलावृष्टि के कारण। लेकिन मैंने उस समय कहा था, ओले गिरे, संकट आया है, परेशानी है, लेकिन किसान भाइयों आंखों में आंसू मत लाना, इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। और आज मुझे बताते हुए ये संतोष है कि हमने तत्काल सभी 26 जिलों में मैं नहीं जा पाया, कुछ जिलों में गया, लेकिन मेरे विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण ओला प्रभावित क्षेत्रों में गए। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने तय किया कि सर्वे ईमानदारी से होना चाहिए, घर बैठ के सर्वे नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से सर्वे हुआ। एक नहीं, हमने 3 विभाग सर्वे में जोड़ दिए और हमने ये निर्देश भी दिए कि जो सर्वे हुआ है उसकी सूची पंचायत भवन में चिपका दो, ताकि किसी को अगर कोई आपत्ति हो और अगर कोई ये कहे कि मेरा सर्वे ठीक नहीं हुआ तो हम फिर से सर्वे करवा लें। मुझे बताते हुए खुशी है, जितनी चर्चा मेरी हुई, सर्वे से किसान संतुष्ट थे और आज सर्वे के बाद हमारे राजस्व मंत्री 202 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालने का काम आज किया गया है। आप तुलना करके जरा देखें, अभी हमने 8 दिन पहले ही 7,618 करोड़ रुपया
फसल बीमा के किसानों के खाते में डाले। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब एक क्लिक करके ये राशि हम खाते में डालते हैं तो हर एक खाते में पैसा पहुंचने में कई बार 1 सप्ताह भी लग जाता है। इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा अगर किसी के खाते में नहीं पहुंचा हो तो चिंता बिल्कुल मत करना। हमने कलेक्टर को निर्देश दे दिए, चेक करके खाते अगर कहीं कोई, क्योंकि कई बार ये साइकिल है, 1 हफ्ता 10 दिन कई बार लग जाते हैं हर एक खाते में पैसा पहुंचने में। तो पैसा अधिकांश खातों में पहुंच गया है और बाकी में पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई खाता छूट गया हो जिसमें पैसा नहीं पहुंचा हो तो अपने यहाँ कलेक्टर के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ वो बता दे कि हमारे खाते में पैसा नहीं पहुंचा। एक बार मैंने फिर निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना का भी, क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 7,618 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है। और ये केवल फसल बीमा योजना की राशि दी हो ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के अलावा 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा हमने सोयाबीन की राहत की राशि के भी हमने डाले थे। मैं अभी जो मेरे पास हिसाब आया है 7,000 फसल बीमा योजना का बता रहा हूं मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, क्योंकि वो तो लगभग 50 लाख किसानों के खाते में जाना है। कुल मिला के 7,669 करोड़ है, 618 करोड़ नहीं जानी है। उनमें से 5,660 करोड़ रुपया खाते में पहुंच चुके हैं। अभी 1,665 करोड़ रुपया खाते में पहुंचना है। इसलिए जो किसान यहाँ बैठे हैं वो भी बाकी किसानों को जाके कह दें कि भैया कोई चिंता मत करना, अभी 1,665 करोड़ रुपया पहुंच रहे हैं खाते में। ये जो आगामी 2-1 दिन है इनमें सब किसानों के खाते में फसल बीमा योजना की राशि पहुंच जाएगी। आज कुछ किसानों ने मुझे कहीं मैसेज करे कि हमारे खाते में नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने ये बात कही कि अभी 5,660 करोड़ पहुंच गए हैं और बाकी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि बैंकों में जाना एक साथ संभव नहीं होती, तो वो अलग अलग खातों में धीरे धीरे पहुंचती है। तो ये 2-4 दिन में सब खातों में राशि पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। और इस राशि के अलावा जो आज 202 करोड़ रुपया खाते में डले हैं वो मुझे लगता है कि वो भी आज ही पहुंच गए होंगे, कोई 1-2 दिन लग सकता है, इसलिए आप कोई चिंता मत करना। अभी जो हमने 202 करोड़ डाले वो तो हमने डाले हैं राहत की राशि के, लेकिन उस समय मैंने आप लोगों से कहा था कि राहत की राशि अलग होगी और राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना की राशि अलग से दिलाई जाएगी। तो अब हम काम करेंगे फसल बीमा योजना की राशि भी ठीक से आपको मिल जाए। इसके लिए ये किसानों की सरकार है, किसानों की हमारी आत्मा और हमारा दिल धड़कता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर ओले गिरते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि किसान के खेत में नहीं, हमारे सीने पे ओले गिरे, रातों में नींद नहीं आती, फिर हम चैन नहीं लेते, चैन से नहीं सोते और तुरंत कोशिश करते हैं कि हम किसानों को राहत देने का काम करें। अब सरकार में फर्क देख लीजिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राशि गिनते चले जाएंगे तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 22 महीने में ही फसल उपार्जन से लेके, बिजली की सब्सिडी से लेके, राहत की राशि से लेके, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 0% ब्याज पे कर्जा, अलग अलग राशि को अगर आप मिलाएंगे तो ये राशि देख के भी आश्चर्य लगता है। ये राशि 1,72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है जो हमने किसान के खाते में
डाली है, ये अपने आप में अद्भुत है, जो कभी कांग्रेस की सरकार में कोई सपना भी नहीं देख सकता था। मैं आज फिर ये कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, हर संकट के समय भगवान ना करे कभी संकट आए, लेकिन मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो हमने राहत की राशि दिलवाई है, फसल बीमा योजना की राशि और मिलेगी, इसके लिए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट के समय, और संकट के नहीं, सुख में भी आपके साथ, दुख में भी आपके साथ, हमारा और आपका रिश्ता परिवार का रिश्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवार की तरह आपके साथ खड़ी है। मैं तो आपके परिवार। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा, शिवराज सिंह चौहान फसल बीमा को लेकर जब से मंत्री पद पर आए हैं तब से फसल बीमा को लेकर नया अपडेट वो देते रहते हैं। फसल बीमा किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। इसमें किसानों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो जाती है, जिससे किसान अपनी अगली फसल के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं जैसी सुविधाओं के लिए उनको बहुत ही उपयोग में आती है। साथ में फसल बीमा एक ऐसी योजना है जिससे किसान कर्ज से बच जाता है। जो कर्ज होता है उसमें कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए वरदान